अब चतुर्थ अध्याय के दूसरे श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तमिवं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतप, हे परंतप, एवं परंपरा प्राप्तम, इस तरह परंपरा से प्राप्त, जो परंपरा से मिला है ना, सूर्य से मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को, परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना। मतलब जैसे राजा को तो दिया, सूर्य भी राजा थे और मनु भी राजा थे, इक्ष्वाकु को भी राजा थे, तो उन्होंने परंपरा से किसको दिया? राजाओं को दिया। राजाओं को क्यों दिया? क्योंकि वो अगर उनको मिला है तो सब प्रजा को ही मिलेगा, है ना। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होंगे वैसी ही प्रजा होगी। अगर राजा योग्य है तो प्रजा भी योग्य होगी, राजा चोर है तो प्रजा भी चोर होगी, है ना। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि राजर्षय परम, इस कर्म योग को परंपरा से राजर्षय विदुः, राजर्षियों ने जाना, महता काले न, परंतु बहुत समय बीत जाने पर, महता मतलब बहुत बहुत समय बीत जाने पर, सहयोग यह नष्ट, वह योग इस मनुष्य लोक में नष्ट हो गया, लुप्त प्राय हो गया, कि क्योंकि धीरे 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 करके लोगों को ये जाता गया। तो एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षियो विदुः, सूर्य मनु इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली भांति जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया। मतलब ये नहीं खाली सीख लिया और आचरण नहीं किया, उसका स्वयं भी आचरण किया और प्रजा से भी वैसा ही आचरण कराया, जैसा स्वयं आचरण करते थे वैसा ही प्रजा को भी निर्देश देते थे कि ऐसा ही आचरण करिए आप। यही राजाओं की खास विद्या थी, निजी स्वतः अपनी विद्या थी कि ऐसे हमें परंपरागत ढंग से अपनी प्रजा को चलाना है, कि प्रजा जो है निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से कर्म को करे। तो उन्होंने उसी परंपरा को चलाया। इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या आती थी, चाहे कोई भी राजा उस समय होता रहा, उसको ये पता था कि हमें कैसे चलाना है, कैसे कर्म करना है और कैसे प्रजा को कर्म कराना है। तो इसी प्रकार परिवार, समाज और गांव आदि के जो मुख्य व्यक्ति होते थे वो भी इस विद्या को अवश्य जानते थे। जैसे पंच हैं, अभी तो देखो गांव के पंच सबसे ज़्यादा पैसा लूटते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा लूटते हैं गांव के पंच, सारे पूरे लोगों का लूट लाट के काम करते हैं अपना। तो उस समय प्रजा मतलब राजा लोग जो है, जो मुख्य, जैसे मुख्यमंत्री हुए, फिर पंच हुए, जो उन सबको ये विद्या देते थे। तो प्राचीन काल में कर्मयोग को जानने वाले राजा लोग और भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। जो ऐसा भोगों में कोई उनको नहीं होती थी, वो अपना कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि राज्य से पैसा ले रहे हैं। वो क्या करते थे कि जैसे समुद्र है ना, सूर्य क्या करता है कि समुद्र से जल लेता है और जल लेकर के फिर जल को बहुत रूप में जनता को दे देता है, पानी के रूप में, बरसात के रूप में, जिससे अच्छे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, हमें बीज मिलते हैं, हमारा मौसम अच्छा होता है, प्रकृति अच्छी होती है, हम लोग विभिन्न लाभ से लेते हैं। तो ऐसे ही राजा को होना चाहिए कि प्रजा से जो कर ले उसको इतने रूप में दे कि प्रजा समझे भी ना और प्रजा को वापस भी कर दे और प्रजा प्रसन्न रहे, जैसे सूर्य करता था। तो इस तरह से वो सेवा हुई। तो जो पहले के राजा होते थे वो क्या करते थे, जो जनता के लिए जो कर्म करते थे उससे पैसा नहीं लेते थे, तनख्वाह नहीं लेते थे। वो सोचते थे कि ये हमारी सेवा है और अपने लिए, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए वो अलग से काम करते रहे। खेती बाड़ी काम कर रहे हैं, कोई कुछ और कार्य कर रहा है, लेकिन अपना चलाने के लिए दूसरा काम करते थे। आज क्या है, आप राजा बन गए मतलब कि आप तो सबका लूटने के लिए अब सिद्ध हो गया, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अब ये स्थिति है। तो राजा लोग प्रजा से कर आदि के रूप में जो धन प्राप्ति करते हैं, तो वो सूर्य से ही सीख करके हमें उसी प्रकार अपने कर्म को करना चाहिए। तो यहाँ पर जो बताया इन्होंने कि प्रजा राजा लोगों को जो शिक्षा मिली क्रम से, जो राजा लोग को शिक्षा मिली, तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि छांदोग्य उपनिषद एक है, उसमें जो बताया गया है कि उसके 5वें अध्याय में कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति के पास गए थे। तो पहले क्या होता था कि ऋषि लोग भी राजा लोग से शिक्षा लेने जाते थे। मतलब राजा इतने ज्ञानी होते थे कि ऋषि लोग भी राजा के पास शिक्षा लेने जाते थे।
तो उस प्रसंग में महाराज अश्वपति के ये वचन राजा ने बोला कि न में स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्निर ना विद्वान स्वैरी स्वैरिणी कुतः। इसका मतलब हुआ कि मेरे राज्य में न तो कोई चोर है, मेरा राज्य ऐसा है कि इसमें एक भी चोर नहीं है, और न कोई कृपण है, कोई कंजूस भी नहीं है, सब दिलदार है, एकदम खुले हृदय के सब लोग, न कोई कृपण है और न कोई मद्यप, मद्यप मतलब मदिरा पान करने वाला, कोई मदिरा पान करने वाला भी हमारे राज्य में नहीं है, और ना कोई अनाहिताग्नि। अनाहिताग्नि मतलब दूसरे का हित नहीं, इसका मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी नहीं जो अग्निहोत्र हवन न करे, क्योंकि ये आवश्यक होता था, ये अग्निहोत्र ये हवन प्रतिदिन सबको करना चाहिए। तो ऐसा भी कोई नहीं हमारे राज्य में जो अग्निहोत्र हवन न करे, और कोई अविद्वान है ऐसा भी नहीं है, सब विद्वान, परम विद्वान, पूरा राज्य हमारा एकदम विद्वान है। और ना कोई परस्त्रीगामी है, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो दूसरों की स्त्री को देखे। वो उनकी क्या भावना होती थी कि पर द्रव्येषु लोष्टवस्त और पर नारीषु मातृवत, ऐसी सोच उनकी होती थी। और जब कोई परस्त्रीगामी नहीं है तो फिर हमारे यहाँ उल्टा स्त्री कहाँ से होंगी, कोई एक वेश्या नहीं है हमारे राज्य में। तो इतना शुद्ध राज्य पहले हुआ